नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें 1 जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक के प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसमें एडिटोरिया के करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3 को शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन ड'ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही आंसर है डी, लियोनेल मेसी को। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? सही आंसर है ए, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। ब्रिटिश एंडोरेस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार्यसर कौन है? सही आंसर है बी, हुमैरा मुश्ताक। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? सही आंसर है सी, रिलायंस जियो। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? सही आंसर है बी, कोस्टा सेनेना। हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंजमेकर अवार्ड 2023 में चेंजमेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है सी, RBI को। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी इचेंस EH216S को मंजूरी दी है? सही आंसर है सी, चीन ने। नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? सही आंसर है सी, ब्रिटेन में। भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? सही आंसर है ए, कोझिकोड, जो केरल में है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? सही आंसर है डी, भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? सही आंसर है ए, मनीला। निम्नलिखित में से कौन एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर है? सही आंसर है सी, शिव नाडर। भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? सही आंसर है डी, नंदिनी दास को। किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार जीता है? सही आंसर है ए, विहान ताल्या विकास ने। प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM का निर्माण किया जा रहा है? सही आंसर है डी, DRDO द्वारा। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? सही आंसर है ए, AI को। AI बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU-SAT लॉन्च करेगा? सही आंसर है ए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। AMU का मतलब है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट टेलने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बना है? सही आंसर है सी, मोहम्मद शमी। रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? सही आंसर है सी, बोलीविया में। हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? सही आंसर है ए, केरल। आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है? सही आंसर है डी, आयुष मंत्रालय। हाल ही में प्रदान किए गए GI टैग उत्पादों के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें सभी सम्मिलित है। जो काजू है ये गोवा संबंधित है, केसर जम्मू कश्मीर और बागथॉर्न फल लद्दाख से। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है? सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। तो नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री बने वो मार्क रूट बने हैं, लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई बने हैं और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गोराडो माइली हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ICAR IISR कोझिकोड ने
IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है? सही आंसर है बी, काली मिर्च को। निम्नलिखित में किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? सही आंसर है ए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? सही आंसर है बी, तेलंगाना में। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर है ए, सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है बी, उत्तराखंड में। नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? सही आंसर है सी, म्यांमार के द्वारा। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? सही आंसर है बी, अफगानिस्तान ने। खेलो इंडिया पैरा गेम का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ए, नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है? सही आंसर है सी, उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सी, गिरीश चंद्र मुर्मू को। भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं? सही आंसर है ए, कनाडा के लिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है? सही आंसर है ए, पंकज अडवाणी ने। हाल ही में सौरव गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? सही आंसर है बी, पश्चिम बंगाल का। छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? सही आंसर है ए, उत्तर प्रदेश ने। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? सही आंसर है सी, गोवा में। ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है ए, विराट कोहली को। सेनिन्स पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, उनका संबंध किस देश से है? सही आंसर है बी, निकारागुआ से। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? सही आंसर है ए, सैन फ्रांसिस्को USA में। ICC हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। तो डायना एडुल्जी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी यह सम्मान मिला है। पोलिस रम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए AI पावर्ड ह्यूमैनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया है, उसे नाम दिया गया है? सही आंसर है ए, मीका। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? सही आंसर है ए, पंजाब ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? सही आंसर है ए, एंजेलो मैथ्यूज। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी, हीरा लाल सामरिया को। नवा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है सी, हरियाणा में। गीत एम्बेड्स इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह ने मिलकर PM मोदी ने तैयार किया है। ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली है। तो ये उपर्युक्त, इसमें सभी सही होंगे। 5th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। तो बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, छोटे राज्यों में गोवा को और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है।
माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? सही आंसर है ए शीतल महाजन। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 से है पहला क्वेश्चन। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 22 में आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास प्रवाह किस देश में हुआ है? इसका सही आंसर है डी भारत में। किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया है? सही आंसर है बी हिमाचल प्रदेश में। विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? सही आंसर है डी धोर्डो, गुजरात को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ए नई दिल्ली में। भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? सही आंसर है ए नमो भारत रैपिडेक्स एक्स ट्रेन। 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया है? सही आंसर है सी बिहार। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर अपार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही आंसर होगा सी 1 और 2 दोनों सही। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। APAR के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया है? सही आंसर है इसका डी सुप्रियोर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले के तहत। किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? सही आंसर है बी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहिसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? सही आंसर है सी फिनलैंड के। केरल के विजिंजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? सही आंसर है सी जेनहुआ 15। हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? सही आंसर है ए मिस्र। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? सही आंसर है डी बांकनी सिटी, वियतनाम में। 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की है? सही आंसर है बी ब्रिटेन के साथ। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसका थीम अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन है? सही आंसर है सी जर्मनी में। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई है? सही आंसर है ए सात्विक साईराज रंकारेड्डी और चिराग शेट्टी ने। महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? सही आंसर है ए जूही, जो एक हथनी है। हाल ही में किस राज्य ने डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी है? सही आंसर है सी मिजोरम में। चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? सही आंसर है ए पारुल परमार और अमित सरोहा। भारत में पहली बार तिलपिया परवेयर्स TIPV किस राज्य में देखा गया है? सही आंसर है सी तमिलनाडु में। इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? सही आंसर है बी 2035 में। हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में कौन सुमेलित है? हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में कौन सुमेलित है? सही आंसर है डी इनमें से सभी। तो क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने, डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने और रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल बने हैं। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है बी REC लिमिटेड को।
वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है? सही आंसर है डी लाओस। हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? सही आंसर है बी महसा अमीनी को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम है? सही आंसर है सी अबार्ट मिशन 1। किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारतीय यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया है? सही आंसर है डी INS सुमेधा। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है? सही आंसर है सी ब्राउन स्कुआ। 3 बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा था? सही आंसर है सी ब्रेंजाविले। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था। दूसरा, ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? सही आंसर है एक केवल एक। तो यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो है 7वां संस्करण था। किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिव टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? सही आंसर है सी जापान में। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है? सही आंसर है डी इंडियन ऑयल के द्वारा। इफ्को द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो DAP तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर है सी गांधीनगर में। किस राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? सही आंसर है ए अरुणाचल प्रदेश ने। हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्त्रोगुर का निधन हो गया है? सही आंसर है ए मोल्डोवा। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्राप्त ग्लोबल US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? सही आंसर है ए नीता अंबानी को। अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? सही आंसर है डी रितिका हुड्डा। हाल ही में निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? सही आंसर है डी इनमें से सभी। बाबा महाराज सतारकर वरकारी संप्रदाय के कीर्तनकार थे। प्रोफेसर सलीमुल हक जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे। और बिशन सिंह बेदी भारतीय क्रिकेटर थे, तो जिनका हाल ही में निधन हो गया है। एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका आयोजन चीन के हांगजोई में किया गया है। दूसरा है, भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। और तीसरा है, भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? सही आंसर है सी 1, 2, 3। तो इसमें तीनों सही हैं। अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? सही आंसर है सी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्रशासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? सही आंसर है डी लद्दाख का। निम्नलिखित पुस्तक एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका सही आंसर होगा ई इनमें से सभी। तो द रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म टू कॉरपोरेशन, इसके लेखक हैं अशोक टंडन। ब्रेकिंग द मोल्ड, रिमेनिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर, इसके हैं रघुराम राजन और लोहित लांबा। नीलावू कुदिचा सिम्हागल, इसके हैं एस सोमनाथ। इंडिया ऑन थेयर माइंड्स 8 वुमेन्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया, इसके हैं ऋतु मेनन। हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर है सी DY चंद्रचूड़ को। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? इसका सही आंसर है
सी गोंडा में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मॉक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया? सही आंसर है डी मंगल ग्रह पर। हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है? सही आंसर है डी उपर्युक्त सभी। तो सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर मलेशिया के नरेश बने हैं, इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं और रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं। मध्य प्रदेश के संस्कृत विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा। लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया है। तो इसमें सही आंसर होगा सी, एक और दो दोनों। हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेटिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? सही आंसर है सी, यूएनएफसीसी के द्वारा। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? सही आंसर है ए, लद्दाख में। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिफिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? सही आंसर है बी, UIDAI के द्वारा। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 से है पहला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहाँ किया है? सही आंसर है सी, ग्वालियर में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप के तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए हैं? सही आंसर है ए, राजस्व खुफिया निदेशालय के तहत। अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है? सही आंसर है ए, रुकियांग झांग को। नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर होगा डी, 1, 2 और 3। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कैटालिन कारिको और डू विशमैन को दिया गया है। नॉर्वे के लेखक जॉन फासे को साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और नोबेल का जो शांति पुरस्कार यूनान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। हाल ही में नियुक्ति में कौन सुमेलित है? सही आंसर है डी, इनमें से सभी। तो मालदीव के राष्ट्रपति बने डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने रॉबर्ट फिको, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के चेयरमैन बने KN शांत कुमार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के चेयरमैन बने हैं नितिन गुप्ता। रसायन प्रबंधन पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रसायन पर वैश्विक ढांचा को अपनाया गया है। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। ICCMS का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका सही आंसर है सी, बान, जर्मनी में। संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। देश भर में 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया गया है। संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? सही आंसर है ए, भारत ने। हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? सही आंसर है सी, हैदराबाद में। किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वुस लॉन्च की गई है? सही आंसर है बी, इंडोनेशिया में। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? सही आंसर है बी, लिएंडर पेस। पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? सही आंसर है डी, पेरिस में। जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है सी, डॉक्टर ज्योता गुप्ता को। केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी संघ घोषित किया है?
सही आंसर है ए, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत। हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। सही आंसर है सी एस लक्ष्मी अम्बाई को। एशियन गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। पुरुषों को 3000 मीटर स्टेपलचेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अविनाश मुकुंद सामले हैं। अन्नू रानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। तो ये कथन दोनों सही हैं। 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई है। इसका थीम क्या है? सही आंसर है ए, 1 तारीख 1 घंटा एक साथ। चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? सही आंसर है ए, अमेरिका में। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सही आंसर है डी, सुधा मूर्ति। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? सही आंसर है ए, यूएसए में। कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? सही आंसर है डी, सूर्यनाथ सिंह को। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया? सही आंसर है डी, सऊदी अरब के साथ। किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस 2023 की मेजबानी की है? सही आंसर है ए, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात ने। किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलू हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है सी, तंजानिया की। 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? सही आंसर है बी, ज्योति वेन्नम ने। हमास द्वारा अचानक किए गए हमलों के जवाब में इजरायल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? सही आंसर है ए, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। हमास ने इजरायल पर अपने पहले हमले का नाम क्या रखा है? सही आंसर है ए, ऑपरेशन अल-अक्सा। 19वें एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक पी आर श्रीजेश से। दूसरा है, ये दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल सहित तीनों प्रमुख खेलों में किसी में 100 से अधिक पदक जीते हैं। और तीसरा है, भारत ने हांगझोउ 2023 में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य समेत कुल 107 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? का सही आंसर है डी, 1, 2 और 3। तो इसमें तीनों कथन जो है सही हैं। एनिमेटेड सीरीज क्रिस, ट्रिस और बाल्टी बॉय भारत हैं हम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफ्टी स्टूडियो द्वारा किया गया। दूसरा है, इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिक्षित करना है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? इसका सही आंसर है सी, 1 और 2 दोनों सही है। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजरायल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? सही आंसर है ए, ऑपरेशन अजय। हाल ही में लॉन्च किए गए कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में से कौन करेगा? सही आंसर है ए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? सही आंसर है बी, एनटीपीसी। किस संस्थान की नेक्सकार 19 को भारत की पहली कार्टी सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने मंजूरी मिल गई है? सही आंसर है डी, आईआईटी बॉम्बे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? सही आंसर है बी, नागालैंड। केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया? सही आंसर है सी, तिरुवनंतपुरम में। अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NASC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है?
सही आंसर है ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? सही आंसर है डी भारत को। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? सही आंसर है ए मध्य प्रदेश में। पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है डी विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा। दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है डी इनमें से सभी। तो डायरेक्टर हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कूप को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशिया सीरीज का अवार्ड दिया गया है। दूसरा है स्कूप सीरीज के लिए एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। तीसरा है फिल्म निर्माता प्रसन्ना विथानगे की फिल्म पैराडाइज ने किम जोसेफ पुरस्कार जीता है। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया? सही आंसर है बी अमेरिका में। 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? सही आंसर है सी मुंबई में। हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया गया? सही आंसर है ए चीन के द्वारा। निम्न में से किस शहर में नवे G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का आयोजन किया गया? सही आंसर है ए नई दिल्ली में। हाल ही में का तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। सही आंसर है डी तमिलनाडु का। तो तटीय मंदिर मतलब सौर जो मंदिर है जो पल्लव राजाओं के द्वारा बनाए गए थे, तो वे भारत के पहले हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गए हैं। हुरून इंडिया और 360 वन हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई इस हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं? सही आंसर है बी मुकेश अंबानी। 11वें सुल्तान जोहोर कप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है डी इनमें से सभी। तो 11वां सुल्तान जोहोर कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जौहर शहर में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 के मध्य किया गया। 11वां सुल्तान जौहर कप 2023 जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता है और भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जौहर कप में कांस्य पदक जीता है। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? सही आंसर है ए नई दिल्ली में। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए माय भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। माय भारत का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है सी मेरा युवा भारत। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है? सही आंसर है डी गोवा में। तो 37वें जो राष्ट्रीय खेल हैं वो गोवा में आयोजित किए जा रहे हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।